Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकजनाभाय पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब भक्तों के बीच में फिर से उपस्थित होके। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा इच्छा होता है हर संडे यहाँ पे आता हूँ। आप लोगों का संगीत इतना अच्छा है, आप सब लोग भक्ति इतने प्रामाणिकता से करते हैं।
पर हमारा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और डेफिनेटली जब भी अवसर मिलता है मैं यहाँ पर आने का कोशिश करता हूँ। प्रवचन तो जस्ट एक माध्यम है, और सबसे महत्वपूर्ण है आप सब लोगों का संग प्राप्त करने के लिए। आज फ्रेंडशिप डे है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। पूरी दुनिया में लोग फ्रेंडशिप मनाते हैं, पर ये दुनिया का जो फ्रेंडशिप है ना बहुत खोखला है। हमारे गौरांग प्रभु एक कहानी बताते हैं। एक बार 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड्स। ये 3 दोस्त मिलके खीर बनाते हैं, बहुत स्पेशल खीर, और खीर का क्वांटिटी बहुत कम था, क्वालिटी हाई था, क्वांटिटी कम था। 3 लोग नहीं खा सकते, तो उन्होंने डिसाइड किया, रात को उन्होंने खीर बनाया और डिसाइड किया सो जाएंगे, जो भी सबसे बढ़िया सपना देखेगा वो खीर खाएगा। अगला दिन सुबह उठ के तीनों लोग सो गए। सुबह उठ के तीनों के बीच में इंग्लिश थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, पहले कितना हरे हाँ। तो ये 3 लोगों के बीच में डिस्कशन होता है कि जो भी सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही खीर करेगा। तो सुबह उठ के तीनों का डिस्कशन चल रहा है, किसने क्या सपना देखा। तो एक दोस्त बोलता है, मैंने ना सबसे बढ़िया सपना देखा, मैं सपने में ब्रह्मलोक चला गया, ब्रह्मा जी के संग में था, और क्या अद्भुत था ब्रह्मलोक, पूरा ब्रह्मलोक का वर्णन करने लगा, और बोलता है खीर मुझे ही खाना चाहिए क्योंकि सबसे बढ़िया सपना मेरा ही है। तो दूसरा दोस्त बोलता है, अरे तुम्हारा सपना कुछ भी नहीं, मैं ना कैलाश चला गया, शिव जी के साथ ऐसा बैठा था मैं, और शिव जी मुझसे बात कर रहे थे, क्या सपना था, खीर मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये दोनों दोस्त तीसरे दोस्त को पूछते हैं, तुमको क्या सपना है। तो तीसरा दोस्त बोलता है, हनुमान जी मेरे सपने में आए, और हनुमान जी ने मुक्का दिखाया, और हनुमान जी ने बोला खीर कहाँ, नहीं तो मैं मारूंगा तुमको। तो ये 2 दोस्त बोल रहे, अरे क्या किया तूने, क्या करूं, खीर खाना पड़ा, हनुमान जी मारते थे। तुम दोनों ने बोला, अरे हमको उठाया तूने, तो बोला मैं आया था, तुम ब्रह्मलोक चले गए थे और तुम कैलाश चले गए, इसलिए मैंने खीर अपने आप खा लिया। तो ये दुनिया का दोस्ती है, फ्रेंडशिप। इंग्लिश में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम मेरा पीठ कुचलाओ, मैं तुम्हारा पीठ कुचलाऊंगा, जब तुम बंद करोगे मैं भी बंद करूंगा। So the friendship of this world is very hollow. सही फ्रेंडशिप मतलब जब दोस्त एक दूसरे का मदद करते हैं कृष्ण की ओर आने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे परम मित्र कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। कृष्णा इज अ इटर्नल फ्रेंड। तो सही दोस्त कौन है, जो हमको कृष्ण के पास लेके आता है, कृष्ण से दूर नहीं। केवल अष्टकम में श्लोक है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षयेत् चे सदा स्मर्तुं हरेर नामैव केवलम्। गुरु हो, माता हो, पिता हो या बंधु हो, बांधव, उनका कर्तव्य क्या है ये बताना। शिक्षयेत् चे सदा स्मर्तुं हरेर नामैव केवलम्, टू हेल्प मेक ईच अदर रिमेंबर अबाउट कृष्णा। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त डिवोटी फ्रेंड्स साथ में आते हैं तो किसके बारे में चिंता होता है, चर्चा, खीर कौन खाएगा उसका चर्चा नहीं। मेन चर्चा क्या है, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। So such friendship is actually very meaningful. ऐसा फ्रेंडशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया में अगर सबसे बड़ा भाग्य है, ग्रेट फॉर्चून इज, अगर आपकी जिंदगी में फ्रेंड्स हैं जो डिवोटीज हैं, डिवोटी फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्रता है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। क्योंकि दुनिया में सफलता मिलेगा, विफलता मिलेगा, बहुत कुछ चीज आएंगे, पर अल्टीमेटली जो हृदय को स्पर्श करना है ना, दैट इज फ्रेंडशिप। जेन्युइन फ्रेंडशिप सेंटर्ड ऑन कृष्णा। तो एक भक्त बता रहे थे, हमको
कौन से भक्त के साथ कितना समय बिताना चाहिए, हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड विद विच डिवोटी। 3 श्रेणी के भक्त हैं, सीनियर भक्त, जूनियर डिवोटी एंड इक्वल। आप सबके जिंदगी में 3 श्रेणी के लोग हैं कि नहीं? आपसे थोड़ा सीनियर कोई रहेगा, आपसे जूनियर कोई रहेगा भक्ति में, और आपके इक्वल। तो ये भक्त बता रहे थे हमको इन तीनों के साथ कितना समय बिताना चाहिए। सीनियर के साथ आइडियल डिवोटी एसोसिएशन, मतलब सीनियर के साथ 20% टाइम। कितना परसेंट टाइम? 20%। जूनियर के साथ 20% टाइम, 60% टाइम इक्वल्स के साथ। दिस इज हेल्थी भक्ति। क्यों? क्योंकि आप सीनियर के साथ समय बिताओगे, सीनियर हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, कभी कभी आएंगे, है कि नहीं? आप जब सीनियर के सामने जाते हो सबसे बढ़िया चेहरा लेके जाते हो, ठीक है, बेस्ट प्रेजेंटेशन, और सीनियर को भी आपका दोष समझ में नहीं आता क्योंकि हमेशा आपके साथ नहीं रहता। और जूनियर वक्त तो आप में दोष भी है तो आपका गुणगान करेगा, प्रभु जी आप बहुत महान हो, है कि नहीं? वो तो चढ़ाएंगे जाड़ पे। तो इसलिए जूनियर के साथ ज्यादा समय बिताना डेंजर है, और सीनियर के साथ एनीवे सीनियर वक्त इतने बिजी रहते हैं, समय नहीं होता उनके पास। मैक्सिमम टाइम हमको किसके साथ बिताना चाहिए? इक्वल्स। तो बहुत बार हमारे मन में ना एक दृष्टिकोण है, दिस इज अ रॉन्ग मिसकंसेप्शन, कि सीनियर भक्त मेरा मदद कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना चाहिए। इक्वल्स जो मदद कर सकते हैं ना, वो सीनियर भी मदद नहीं कर सकते। हाउ मच इक्वल्स फ्रेंड्स कैन हेल्प यू, इवन सीनियर डिवोटीज कांट हेल्प। जो हमारे समान जो लोग हैं, भक्त हैं, उनके साथ दोस्ती बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर सन्यासी हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। हमारा इस्कॉन गोवा का कनेक्शन हमेशा राधा गोपीनाथ मंदिर से रहा है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से। तो मैं महाराज को इतने सालों से देख रहा हूँ। महाराज की खासियत है उनकी इक्वल्स के साथ संबंध। जब भी हम बड़े यात्रा जाते हैं, कार्तिक यात्रा हो या उस समय पूना यात्रा होता था, या चौपाटी मंदिर कभी भी जाते थे, तो सबसे जिस चीज के लिए मैं एक्चुअली जाता था ना, फिलॉसफी तो था, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज था महाराज और उनके गुरु भाई, उनके बीच में आदान प्रदान। सच ब्यूटीफुल रेसिप्रोकेशन। महाराज का भक्ति चालू महाराज के साथ, गिरिराज महाराज के साथ, सचिनंदन महाराज, इंद्रद्युम्न महाराज, इन सब के साथ इक्वल्स, पर इतने प्रेम से रहते हैं, उनको देख के ही ना भक्ति में प्रेरणा मिलता है। सो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू कर दिया, प्रभुपाद चले गए, लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्यों को ज्यादा समय नहीं दे पाए, पर इस्कॉन इतने सालों बाद भी क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य दोस्ती के भाव में रहते हैं। They stay in a mood of friendship and respect. So this is a very very important principle. तो अगर व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है तो उसको डिवोटी फ्रेंड्स मिलेंगे, और आप उतने भाग्यशाली नहीं हो तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। This is the gift we should ask Krishna. Krishna, please send me some devotee friend. अगर कोई डिवोटी भक्त दोस्त के रूप में मिलता है ना, जो आपका घनिष्ठ दोस्त बन सके, then you will be very happy in spiritual life. भक्ति में आप बहुत खुश रहेंगे। तो हम लोगों को ये दोस्ती में और थोड़ा प्रेरणा देने के लिए आज हम कृष्ण और सुदामा के दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। We discuss the eternal friendship, शाश्वत दोस्ती कृष्ण और सुदामा जी का। तो ये भागवतम का इतना अद्भुत कहानी है, सच एन अमेजिंग स्टोरी, सच एन इमोशनल स्टोरी। सुदामा का चरित्र और भगवान कृष्ण का सुदामा के प्रति जो प्रेम है, अनंत काल तक इनका गुणगान होता रहेगा। तो ये दोनों अध्याय, ये भागवतम के आई थिंक इट इज इन चैप्टर 79-80, 10वां स्कंद का 2 अध्याय आता है। बहुत विस्तार से शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पर जितना समय है उतना हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
तो कहानी भी सुनेंगे और कहानी के साथ साथ अलग अलग जो सीख हैं ये कहानी से वो सुनने का प्रयास करेंगे और सही रूप से ये फ्रेंडशिप डे मनाने का प्रयास करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहानी का शुरुआत में बताते हैं, एक बार भगवान कृष्ण के परम मित्र थे जो गरीब ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए इतने प्रिय थे, सो डियर टू कृष्ण। कृष्ण आगे सुदामा का आलिंगन करते हैं, उनका नम्र सेवा करते हैं। सुदामा जी के अंदर क्या गुण था जिसके वजह से वो कृष्ण के इतने निकट होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी प्रमुखता 3 गुण बताते हैं सुदामा के। पहला गुण था सुदामा का कि वो प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त ब्राह्मण थे, पर कौन से ब्राह्मण? प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कौन से भक्त से प्रेम करते हैं या कौन से व्यक्ति से प्रेम करते हैं? वन हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, जो भक्ति योग में लगा है, भगवान कृष्ण ऐसे ही भक्तों से प्रेम करते हैं। गीता का 6वां अध्याय जिसका शीर्षक है ध्यान योग, ये ध्यान योग के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। तो भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है? जो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करता है, वन इज ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्ण। और सुदामा जी ऐसे भक्त थे निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन, कीर्तनीय सदा हरि। तो हमारे शास्त्र में बहुत सारे वर्णन है। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास ज्ञान है, ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार है कृष्ण की भक्ति करना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता का एक श्लोक है, यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं बहुत जन्मों के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद, आफ्टर मेनी लाइफ टाइम्स व्यक्ति ये निष्कर्ष पे आता है वासुदेव सर्वमिति। जिसने कृष्ण को समझ लिया है, he has understood all Vedas, सब वेद समझ लिया उसने। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चार। सब वेद का सार क्या है? कृष्ण। जिसने कृष्ण को समझ लिया, he has understood everything। तो सुदामा जी ऐसे भक्त थे जो कृष्ण से बिल्कुल आसक्त, कंप्लीटली अटैच्ड टू कृष्ण। तो ये सुदामा का पहला गुण था जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। दूसरा गुण था सुदामा का कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों पे दमन। गरीबी में रहते थे फिर भी इंद्रियों पे दमन था, या फुल कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषभेद धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्या। रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत में बताते हैं, जिस व्यक्ति ने ये सब वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, अलग अलग जिह्वा का वेग, इन सब पे दमन प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति पूरे दुनिया का गुरु बन सकता है, जगत गुरु बन सकता है। तो सुदामा जी एक तरह से जगत गुरु हैं। अभी भी 5000 साल बाद सुदामा का गुणगान होता है। क्यों? क्योंकि यह कंट्रोल ऑफ दी सेंसेस। और इंद्रियों का कंट्रोल कैसा होता है? जब हम हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में हमारी इंद्रियों को लगाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भगवान ने हम सबको इंद्रिय दिया है, किसके लिए? भगवान का सेवा करने में। और जितना भगवान की सेवा में हमारी इंद्रियों को लगाएंगे तो सेंसेस विल बी कंट्रोल। तो ये सुदामा जी का दूसरा गुण था, सेंस कंट्रोल। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण था सुदामा जी का, सैटिस्फाइड, संतुष्ट। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है कि नहीं? कोई व्यक्ति भगवान के पास जाके बोलता है कि भगवान आपने बहुत कुछ दे दिया, थैंक यू, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, भगवान भी रोएंगे। पहले बार कोई मिल रहा है जो बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए। हम नेक्स्ट वीकेंड को तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, लोग लाखों की संख्या में आते हैं। क्यों जाते हैं? थोड़ा बहुत प्रेम है बालाजी के प्रति, बहुत ज्यादा प्रेम अपने इच्छाओं के प्रति भी है। बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। बहुत सारे लोग बालाजी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं।
भगवान बिजनेस में पैसा दे दो, मैं आके थोड़ा पैसा दान करूंगा। सो पीपल गो विद डिफरेंट इंटेंशंस टू बालाजी। पर सुदामा जी गरीब थे, स्टिल सैटिस्फाइड। एक खुशी होता है, हैप्पीनेस, दूसरा होता है सैटिस्फैक्शन। ये दुनिया में लोगों के पास मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज होंगे, पर पीपल आर नॉट सैटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। लोग संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टता प्राप्त करने के लिए, सैटिस्फैक्शन, सुदामा जी सिखा रहे हैं धन की जरूरत नहीं है। संतुष्टता प्राप्त करने के लिए भगवान की जरूरत है। जिसके पास भगवान है, he can be very very satisfied। चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलाबेचा का उदाहरण है। जैसे सुदामा जी गृहस्थ थे, गरीब थे, वैसे चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलाबेचा का उदाहरण आता है। गृहस्थ गरीब, इतने गरीब थे, छत भी ठीक नहीं था, वस्त्र भी फटे हुए, बट ही वाज सैटिस्फाइड, नो कंप्लेंट्स। भगवान के प्रति कुछ भी कंप्लेन नहीं है। तो ऐसे जो भक्त हैं, या तुकाराम महाराज का उदाहरण हो, कंप्लीटली सैटिस्फाइड। आप तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ोगे, घर में एक्चुअली कुछ भी नहीं होता था, जो भी आता था तुकाराम महाराज बांट देते थे, उधार देते थे, स्टिल ही वाज कंप्लीटली सैटिस्फाइड। तो ऐसे जो संतुष्ट भक्त हैं, जो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, इंद्रियों में दमन करते हैं, ऐसे जो भक्त भगवान के लिए अति प्रिय होते हैं। तो सुदामा जी अपना समय गरीबी में थे, पर संतुष्टता से भक्ति कर रहे थे, अपना समय ऐसा बिता रहे थे। तो एक दिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सुदामा की पत्नी बहुत डरी डरी कांपते हुए सुदामा के पास जाती है। तो आचार्य बताते हैं सुदामा की पत्नी कांप क्यों रही है? दो कारण। पहला, खाने के लिए कुछ भी नहीं, मतलब शरीर इतना वीक हो चुका था, शरीर में कंपन हो रहा है, द बॉडी शेकिंग। दूसरा, सुदामा की पत्नी इतनी डरती थी सुदामा जी से, क्योंकि अभी जाके क्या बोलने वाली है, कृष्ण से कुछ मांग के आओ। पर सुदामा का रूल था जिंदगी में, भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं मैं, आई विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्ण। सो उन्होंने संबंध का गलत फायदा नहीं उठाया, ही डिडंट वांट टू आस्क एनीथिंग। तो सुदामा की पत्नी क्योंकि अभी जा रही है सुदामा के पास, उनको बोलने वाली है जाइए आप द्वारका, कृष्ण से कुछ मांगिए, डरी डरी जाती है, वेरी स्केर्ड। और वहां जाके सुदामा की जो पत्नी है, सुदामा को अपना प्रपोजल रखती है, शी कीप्स अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ सुदामा। तो बोलती है, हे मेरे स्वामी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके मित्र कृष्ण हैं। और कृष्ण कौन है? माधव, द्वारकाधीश, लक्ष्मी के स्वामी है, रुक्मिणी के स्वामी है, वो आपके मित्र हैं। और भगवान कृष्ण ना हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए तत्पर है। तो आप जाइए द्वारका, कृष्ण से कुछ मांगिए, प्लीज गो टू द्वारका। तो ऐसे सुदामा की पत्नी सुदामा को रिक्वेस्ट करती है। तो सुदामा अपने पति को बोलते हैं, अरे आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, पर मैं तो भक्त नहीं हूं, आई एम नॉट ए डिवोटी, भगवान कृष्ण मेरी मदद क्यों करेंगे? तो सुदामा की पत्नी सुदामा को बोलती है, ठीक है, अगर आप अपने आप को भक्त भी नहीं मानते हैं, आपने भगवान का तो आश्रय लिया है, यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा, आपने कृष्ण को अपना स्वामी माना है, तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत बार अपने वचन को तोड़ते हैं। तो लोगों का ना बहुत सारा भरोसा नहीं है कृष्ण में, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। गोपियों को बोल के जाते हैं, मैं अभी गया कंस को मार के अभी आया, वापस आए नहीं। तो भक्तों को भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं है, कृष्ण झूठे भी हो सकते हैं, पर भगवान के भक्त जो बोलते हैं ना, वो डेफिनेटली सत्य होता है। कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे, पर अपने भक्तों के वचन को डेफिनेटली रखेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मेरा तो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, आप बोलो, आप बताओ, आप घोषणा करो, कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। रामायण में ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् घृतं मम।
भगवान राम बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आके एक बार भी सकृतेव प्रपन्नो यस्य, सकृत करते हैं वंस, एक बार भी भगवान के सामने आके बोलेगा तवास्मि इति याचते, ये याचना करेगा भगवान कि मैं आपका हूं, कृष्णा आई एम योर्स, लॉर्ड राम आई एम योर्स। भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति का रक्षा करना मेरा धर्म है। तो सुदामा की पत्नी सुदामा को बोलती है, अगर आप अपने आप को भक्त भी नहीं मानते, यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्ण, आपने कृष्ण का आश्रय लिया है, कृष्ण डेफिनेटली रक्षा करेंगे, आप जाइए निश्चित होकर करेंगे। तो आगे बताती है, आप सिर्फ कृष्ण के आश्रित भक्त नहीं हो, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण। और भगवान कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिकाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के लिए सबसे प्रिय ब्राह्मण और गाय, गो माता। बोलते आप ब्राह्मण भी हो, और सबसे बड़ा भाग्य है, द ग्रेटेस्ट फॉर्चून इज कृष्णा इज योर फ्रेंड। आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के शरणागत भक्त हो, आप ब्राह्मण हो, और सबसे बड़ा चीज क्या है, कृष्ण आपके परम मित्र है। तो प्रभुपाद समझाते हैं ये अध्याय में, अगर हमको भाग्यशाली बनना है, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बिकम फॉर्चुनेट, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य खुले। तो भाग्य खोलना है, एक चीज करना है, फ्रेंडशिप बैंड किसी को बांधो न बांधो, कृष्ण को तो डेफिनेटली बांधना है, बिकॉज कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और सुदामा का कहानी हम सबको प्रेरणा देने के लिए है। सुदामा कहां से कृष्ण के साथ दोस्ती करके कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सो दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे जिंदगी के भाग्य को खोलना है, जिंदगी में कल्याण करना है, सो वी हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद कृष्णा। रामायण में प्रसंग आता है जब भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया को खोजते हुए किष्किंधा क्षेत्र पहुंचते हैं, हनुमान जी के साथ उनका मुलाकात होता है, और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेके सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। और सुग्रीव क्या करता है, अपना हाथ भगवान राम को बढ़ाता है, फ्रेंडशिप। सुग्रीव भगवान राम के साथ दोस्ती करता है, बस वो एक कारण की वजह से सुग्रीव को सब मिल जाता है, राज्य मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वाई? बिकॉज he shook hands with Lord Ram. He made Krishna Lord Ram as his friend. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कृष्ण हमारे परम मित्र है। हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त आके गए होंगे, है कि नहीं? मुझे पता है मेरे स्कूल डेज में, आप लोगों को भी अनुभव होगा, मेरे स्कूल डेज में ना, मैं जब फर्स्ट टू फिफ्थ एक स्कूल में पढ़ता था, वहां पे मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उस समय मुझे लगा ये बेस्ट फ्रेंड जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड है। मेरा स्कूल चेंज हुआ, एक दो साल बाद वो मुझे भूल गया, मैं उसको भूल गया, पता नहीं, उसका अलग सर्कल हो गया, मेरा अलग सर्कल हो गया। अगले स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, वो सब फिल्मी डायलॉग है कि नहीं। तो वो 10th स्टैंडर्ड के फेयरवेल के बाद सब फेयरवेल हो गया, थोड़ा बहुत याद टच में थे, एंड देन फॉरवर्ड 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए, इंटरव्यू में मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए। विद टाइम एवरीवन गोज अवे। एक ही हमारे परमानेंट बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो केवलाष्टकम में एक श्लोक आता है कि दुनिया के लोग आएंगे जाएंगे, बट अल्टीमेटली कृष्णा इज आवर इटर्नल फ्रेंड। कृष्ण के साथ दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, समय के साथ भी, शरीर भी बदलेंगे, द फ्रेंडशिप विल नॉट ब्रेक। तो सुदामा की पत्नी बोलती है आप बहुत भाग्यशाली हो, कृष्णा इज योर फ्रेंड, तो आप निश्चित होकर जाइए। तो सुदामा जी अपने पत्नी को बता रहे हैं, अरे मैं कैसे जाऊं, कृष्ण से कैसे कुछ मांगू, लेकिन फ्रेंडशिप है, मैं कुछ मांगूंगा तो फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा, फ्रेंडशिप विल गेट स्पॉइल्ड। तो सुदामा की पत्नी बोलती है आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ही जाके खड़ा हो जाओ कृष्ण के सामने, बस कृष्ण समझ जाएगा। कृष्ण के पास वो कैमरा है अंदर का, सीसीटीवी कैमरा बाहर का देखता है, कृष्ण अंदर का भी देख लेते हैं, पूरा स्कैन कर देते हैं। बोलते आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, कृष्ण विल अंडरस्टैंड।
कृष्णा अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट गो देयर। तो सुदामा बोल रहे अपनी पत्नी को, मैं जाऊंगा द्वारका, इतना दूर पोरबंदर से, वहां पे जाके समझ में आया कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण कहीं चले गए टूर पे, तो मेरा यात्रा विफल होगा। तो सुदामा की पत्नी बोलती है, आप चिंता मत करो, मैंने अपना पूरा रिसर्च कर लिया है, आजकल कृष्ण द्वारका में ही है, कृष्ण जो द्वारका में, तो आप बिंदास जाना। तो सुदामा जी अपने पति को बोल रहे हैं, मैं जाऊंगा वहां पे कृष्ण से धन मांगने के लिए, पर भगवान कृष्ण अपने भक्तों को धन नहीं देते। जनरली आप देखेंगे ना, कृष्ण के भक्त थोड़े गरीब रहते हैं, शिव जी के भक्त थोड़े अमीर रहते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, शिव जी डिवोटीज आर वेरी रिच, कृष्ण के भक्त सुदामा जी की तरह है, शिव जी के भक्त रावण की तरह है, लंका है। तो सुदामा बता रहे अपने पति को, भगवान कृष्ण अपने भक्तों को ज्यादा धन नहीं देते। तो सुदामा की पत्नी बोलती है, वो ऐसा नहीं है, कृष्ण किसको धन नहीं देते, जो भक्त भक्ति में फिक्स्ड नहीं है उनको धन नहीं देते, क्योंकि धन देंगे या भक्ति छोड़ के चला जाएगा। पर जो भक्त फिक्स्ड अप है भक्ति में, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को थोड़ा धन भी देते हैं। और सुदामा की पत्नी बोलती है, आप बड़ा धन तो नहीं मांग रहे हो, परिवार चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, डेफिनेटली कृष्णा मिल गया, आप चाहिए। तो ये बार बार आग्रह करने के बाद, ऐसा नहीं कि एक बार, बार बार वो कर रही है। फाइनली सुदामा जी सोचते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा द्वारका, पर कृष्ण से मांगने के लिए नहीं, ऐसे कृष्ण मिल गया होगा। तो सुदामा जी भी प्रसन्न, अपनी पत्नी भी प्रसन्न। तो सुदामा उस समय अपनी पत्नी को बोलते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, पर मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कुछ भेंट दे दो कृष्ण के लिए। तो ये लोग इतने गरीब थे, घर में कुछ भी नहीं था कृष्ण को देने के लिए, सो पुअर। तो सुदामा की पत्नी क्या करती है, आजू बाजू घर से भिक्षा मांगती है। अगर आप लोगों को भिक्षा का एक्सपीरियंस है ना, जब आप भिक्षा मांगोगे ना, लोग घर में सबसे जो कीमती चीजें उठा के नहीं देते, क्या देंगे, जो उनके फायदा का नहीं है वो दे देंगे। लेकिन कॉस्टली बासमती राइस कोई आके नहीं देगा। जब दान मांगोगे, जो पोहा है, सबसे सस्ता चीज क्या है, पोहा, वो भी पुराना पोहा, वो आके तो सुदामा की पत्नी ऐसा भिक्षा मांगती है और 4-5 मुट्ठी भर के वो पोहा, पुराना पोहा, नॉट हाई क्वालिटी, वो पोहा बांध के एक बैग में सुदामा जी को देते हैं और सुदामा जी यात्रा के लिए निकलते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे, हमने जॉय ऑफ गिविंग ये सेमिनार पे चर्चा किया था। तो यहाँ पे ये भाव इतना सुंदर भाव है, गरीब है सुदामा, फिर भी क्या सोच रहे हैं, कृष्ण के पास जाना है तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। आई वॉन्ट टू गो टू कृष्णा टू गिव। जनरली लोग भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, पर भक्त मतलब भगवान के पास देने के लिए आते हैं, he comes to give। और जिसको देना है कुछ ना कुछ तो दे ही सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मा। कुछ नहीं तो पत्ता फूल कहीं से तो मिल जाता है, पानी एनीवन कैन गेट। तो भगवान को देना है, भगवान का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, दिल है, देने का इच्छा है, हर व्यक्ति दे सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है। तो सुदामा जी had such a good mood, इतना सुंदर भाव था, जा रहे द्वारका, घर में खाना नहीं है, फिर भी कृष्ण को खिलाने के लिए जा रहे हैं, He's going to feed something to कृष्णा। और सुदामा जी ये पोहा लेके बिना समय रुके द्वारका की ओर निकलते हैं पोरबंदर से। शुभदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सुदामा जी पूरे यात्रा में चलते हुए, उस समय यात्रा मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन है, फ्लाइट है, आजकल तो सुविधा है, उस समय यात्रा मतलब चल के जाना पड़ता था, वॉकिंग। आजकल सब सुविधा है फिर भी थोड़ा कष्ट होता है, लोगों को लगता है अरे प्रभु जी रूम ठीक नहीं था, प्रसाद ठीक नहीं था। पहले जमाने का यात्रा मतलब वॉकिंग, चल के जाना है, आगे क्या होगा, कहाँ पे सोना है, नो आइडिया, नो क्लू। तो सुदामा जी चल के जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा में कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं, इस थिंकिंग ऑफ कृष्ण। घर में समस्या है, खाना नहीं है, सब कुछ है, पर उनका विचार किसके बारे में है, कृष्ण के बारे में।
मैं द्वारका जाऊंगा, द्वारका कैसा रहेगा, कृष्ण कैसे दिखेंगे, पहले बार मैं कृष्ण को मिल रहा हूँ। ही सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी, इतने उत्साह के साथ जाते हैं। तो यात्रा का शुरुआत कहाँ से होता है? जब हम निश्चय करते हैं यात्रा जाना है और यात्रा के लिए निकलते हैं, तभी से यात्रा शुरू होता है। ऐसा नहीं कि धाम पहुंच के यात्रा शुरू हो गया, डे वन। जब आपने निश्चय किया जाने का, फ्रॉम देयर ओनली योर यात्रा बिगिंस। भागवतम में 10वें स्कंद में जब अक्रूर जी वृंदावन आते हैं, हम सब जानते हैं, कंस अक्रूर को वृंदावन भेजता है, कृष्ण को बुला के लाओ। कुश्ती अरेंज किया था उसने, एक मैच कृष्ण को मारने के लिए, बेसिकली वही प्लान है। और अक्रूर जी जा रहे हैं इनविटेशन लेके, भगवान कृष्ण आ जाओ, कंस आपको मारेगा। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं वृंदावन जाने का ये थोड़ी ना भाव होता है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन भगवान कृष्ण को यहाँ पे कंस द्वारा मारे जाने के लिए। तो अक्रूर जी सोच रहे थे जाऊं कि नहीं जाऊं, शुड आई गो, शुड आई नॉट गो। जैसे यहाँ पे सुदामा जी सोच रहे थे द्वारका जाऊं कि नहीं जाऊं, द्वारका तो जाना है पर कृष्ण से मारने के लिए कैसे जाऊं, तो ये दुविधा था। तो वैसे अक्रूर के मन में भी दुविधा था, जाऊं कि नहीं जाऊं। पर फाइनली अक्रूर जी सोचते हैं कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, कृष्ण समझ जाएंगे मैं किसके लिए आया हूं। तो इसलिए अक्रूर जी भी बहुत उत्साह के साथ मथुरा से वृंदावन, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस है, पर अक्रूर जी ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत समय लगाते हैं, इतने भाव में जाते हैं। अभी वहां वृंदावन में जाके कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण मुझे आलिंगन करेंगे, मैं उनके पैर पर स्पर्श करूंगा। ही इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दिस। और ये यात्रा मथुरा से वृंदावन, जो अभी आप रिक्शा लोगे तो 20 मिनट लगता है, ये यात्रा का वर्णन एक पूरा अध्याय आता है भागवत। अक्रूर जी का यात्रा फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन, ही सो एक्साइटेड। और कृष्ण का चरण कमल जब देखते हैं वृंदावन के रज में, तुरंत अक्रूर जी उतर जाते हैं रथ से और पूरे मिट्टी में लौटने लगते हैं। सो ये यात्रा जाने का भाव है विद ग्रेट एंथुसियाज्म। तो सुदामा जी ऐसे ही बहुत उत्साह के साथ चलते हुए जाते हैं बाकी यात्रियों के साथ, एंड फाइनली द्वारका पहुंचते हैं। तो द्वारका में वर्णन है कि उस समय ये द्वारका इतना ऐश्वर्यशाली जगह था, यदुकुल का कैपिटल। और उस भगवान कृष्ण के समय यदुकुल जो है सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय कुल था, द मोस्ट पावरफुल, कोई भी इनको डिफीट नहीं कर सकता था। सो वेरी पावरफुल, वेरी रिच, इतना ऐश्वर्यशाली जगह में सुदामा जी प्रवेश करते हैं। तो वर्णन आता है जब वो द्वारका के अंदर प्रवेश करने, 3 द्वार थे, 3 गेट्स, और हर द्वार में सिपाही खड़े थे, कृष्ण के सैनिक। पर किसी ने भी सुदामा को नहीं रोका, किसी ने भी नहीं पूछा आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, किसी ने नहीं पूछा। आजकल लोग स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये द्वारका जो है ना, आइडियल स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बहुत पहले ही आ गया, दिस इज द आइडियल स्मार्ट सिटी। आप द्वारका का वर्णन देखोगे भागवतम में, परफेक्ट लेन्स, रोड्स परफेक्ट, जहाँ पे गार्डन होने चाहिए वहाँ पे गार्डन थे, बंगलोज परफेक्ट थे, मंत्री के लिए अलग जगह, सैनिकों के लिए अलग, ब्राह्मणों के लिए, होल वेल प्लान्ड सिटी। पर सबसे मुख्य चीज था कृष्ण के द्वारका में ब्राह्मणों को, गायों को सम्मान। कोई भी ब्राह्मण को नहीं रोकता था, फ्री एंट्री टू द्वारका, किसी ने सुदामा को नहीं रोका। सुदामा सीधा ये 3 द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, एंड ही एंटर्स इनटू द्वारका। और जो वो द्वारका के अंदर 3 द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं भगवान कृष्ण के 16,108 महल, 16,108 पैलेस। क्योंकि भगवान कृष्ण के पत्नियां कितने थे? 16,108। तो प्रभुपाद बोलते हैं therefore he is God। एक पत्नी को समझना मुश्किल है, कृष्ण ने 16,108 पत्नी विवाह किया। और ऐसे नहीं भगवान कृष्ण बोलते हैं 1 BHK फ्लैट में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कृष्ण ने हर एक पत्नी के लिए महल बना के दिया, अद्भुत एक महल, हीरे से, जवाहरात से, मार्बल से, फर्स्ट क्लास। तो सुदामा जी जो प्रवेश करते हैं, वो आए हैं कुटिया से, सडनली द्वारका के ऐश्वर्य में प्रवेश करते हैं, ही इज सो अस्टाउंडेड। और सुदामा को लगता है ये एक्चुअल वैकुंठ है। सिर्फ प्रवेश, अब तक उन्होंने कृष्ण को भी नहीं देखा, वो द्वारका का ये अद्भुत
आध्यात्मिक ऐश्वर्य देख के उनको लगता है आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और सुदामा जी, उनको पता नहीं कौन सा 16,108 महल है, कृष्ण कहाँ मिलेंगे कुछ पता नहीं। एक महल में जो सामने दिखा एक महल, वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पे भी किसी ने नहीं रोका सुदामा को। तो सुदामा जी जब प्रवेश करते हैं वो महल में, वो रुक्मिणी का महल था, भगवान कृष्ण की पहली और सबसे श्रेष्ठ पत्नी। और भगवान कृष्ण उस समय अंदर रुक्मिणी के साथ अपने बिस्तर पर बैठे थे। दूर से कृष्ण सुदामा जी को देखते हैं फ्रॉम फार, और कृष्ण तुरंत समझ जाते हैं ये सुदामा है। ऐसा नहीं कि मैसेज का एक्सचेंज हुआ था, हाय आई एम सुदामा हियर, लेकिन मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ मैसेज। इन रियल सेंस अतिथि सडन पहुंच गए। अतिथि का मतलब क्या है? बिना इनविटेशन पहुंच जाता है। सो सुदामा रीच सडनली। किसी को टेस्ट करना है ना तो सडनली पहुंचना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने जो प्रमुख शिष्य हैं श्याम सुंदर को, इनिशियल डिसाइपल्स, प्रभुपाद श्याम सुंदर को उस समय सैन फ्रांसिस्को में बोलते हैं जगन्नाथ का विग्रह बनाओ। उस समय विग्रह भी नहीं था इस में, तो पहला छोटे जगन्नाथ होते सुभद्रा कैसे तो मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी श्याम सुंदर को कारपेंटर थे, उनको बोलते हैं थोड़ा जगन्नाथ जी का विग्रह बना दो। तो श्याम सुंदर को बोलता है ठीक है, मैं तो कारपेंटर को बना लूंगा, जगन्नाथ के लिए ज्यादा कार्य नहीं होता, कर दूंगा। तो बना रहे थे, सडनली प्रभुपाद पहुंच गए इनके रूम में, देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। और क्या देखते हैं, जगन्नाथ के ऊपर सिगरेट है। क्यों? सडन रेड किया प्रभुपाद ने, बोल के नहीं गए, बोल के गए तो कहीं छुपा देते थे। देखा तो जगन्नाथ के ऊपर सिगरेट है। तो प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद ने इनिशियल भक्तों के साथ बहुत प्रेम से डील किया। प्रभुपाद बोलते थे नालायक तो निकल जा, इस्लाम में सब वैसे ही लोग थे, एक से बढ़कर एक, कोई रहता ही नहीं था इस्लाम में। तो प्रभुपाद उनको बहुत प्रेम से बोलते हैं तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में एक डंडा क्या कर रहा है? जगन्नाथ है तुम हो, ये सिगरेट क्या कर रहा है? बस ये बोल के प्रभुपाद निकल गया और श्याम सुंदर को ने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी सडनली रेड करके ना पता चलता है व्यक्ति का क्या पोजीशन है। तो सुदामा जी सडनली पहुंच गया वहां पे और भगवान कृष्ण देखते हैं और दूर से अंदर से दौड़ते हुए आते हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, भक्त दौड़ के नहीं जा रहे हैं, भगवान दौड़ के जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी हमारी परंपरा के बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है बृहद भागवतामृत। तो ये बृहद भागवतामृत पुस्तक के 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में वो बताते हैं, एक भक्त है जिनका नाम है गोप कुमार। तो गोप कुमार भक्ति करते करते फाइनली गोलोक वृंदावन पहुंचता है। गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन पहुंच के क्या होता है भगवान सनातन गोस्वामी समझाते हैं। तो पहले बार, जैसे सुदामा जी पहले बार अभी कृष्ण से मिल रहे इतने सालों बाद, तो गोप कुमार भी भक्ति करते करते दुनिया में कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा है, कथा कर रहा है। तो कृष्ण को देखा नहीं अब तक उसने, अभी गोलोक वृंदावन में पहला स्टेप रखा उसने। कृष्ण क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण उस समय गाय चला के आ रहे हैं, दूर से देखते हैं कि गोप कुमार आ गया, नया डिवोटी पहला एंट्री कर रहा है गोलोक वृंदावन में। कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं और गोप कुमार को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए रुका था बहुत समय से, वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो वैसे ही भगवान कृष्ण यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कृष्ण और सुदामा साथ में कहाँ पे थे? गुरुकुल में, बचपन में। उसके बाद कृष्ण उनका अलग जिंदगी हो गया, सुदामा का अलग जिंदगी हो गया। दोनों एक दूसरे को कभी मिले नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी नहीं। सडनली अभी सुदामा जी मिल रहे हैं, पर कृष्ण को स्मरण है सुदामा के बारे में। तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने जो भी भक्ति किया कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण कभी उसको भूलेंगे नहीं। कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी भक्ति करेंगे ना, बहुत साल पहले भी क्या होगा, कृष्णा विल
नेवर फॉरगेट। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी, कृष्ण और सुदामा समय का अंतर था, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। डिस्टेंस का अंतर था पर हृदय कनेक्टेड था, देयर हार्ट्स वर कनेक्टेड। आजकल के आधुनिक जमाने का प्रॉब्लम क्या है, लोग साथ में रहते हैं पर हृदय कनेक्टेड नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। लोगों का हृदय फेसबुक व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, दे आर नॉट कनेक्टेड। तो कनेक्शन के लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का कनेक्शन होना। महाभारत में जैसे यहाँ पे सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं और कृष्ण तुरंत भाग के आते हैं सुदामा को मिलने के लिए। सेम प्रसंग महाभारत में आता है द्रोणाचार्य और द्रुपद। आप लोगों ने सुना है कहानी? द्रोणाचार्य और द्रुपद, जैसे कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे साथ में, द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। जैसे सुदामा जी ब्राह्मण हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। कृष्ण क्षत्रिय राजा हैं, द्रुपद महाराज भी क्षत्रिय राजा थे। तो पहले जमाने में गुरुकुल सिस्टम में ब्राह्मण का लड़का हो और क्षत्रिय का लड़का हो, सेम पाठशाला में पढ़ते थे, सबको इक्वल ट्रेनिंग। तो जब द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में पढ़ते थे, बचपन में खेल खेल में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला, जब मैं आगे जाके राजा बनूंगा ना, मैं तुमको हिस्सा दूंगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, राजा बनने के लिए रुकना, बाद में मैं तुमको थोड़ा धन भी दूंगा, थोड़ा प्रॉपर्टी भी दूंगा। तो ऐसा ही समय बीत गया। जैसे कृष्ण सुदामा बहुत साल बाद मिल रहे हैं, तो वैसे ही द्रोणाचार्य और द्रुपद बहुत साल बाद मिलते हैं। द्रुपद की जो पत्नी है कृपी, द्रोणाचार्य को बोलती है, सॉरी द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, जाओ द्रुपद से कुछ मांग के आओ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, जैसे सुदामा की पत्नी बोल रही है। पर इसमें फर्क है, सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं थे कृष्ण से मांगने के लिए, द्रोणाचार्य तैयार हो जाते हैं। सुदामा जी जब कृष्ण के पास जाते हैं कुछ लेके जाते हैं, द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं लेके जाता, सीधा मांगने के लिए जाता है। तो द्रोणाचार्य की गलती। और द्रुपद, जब द्रोणाचार्य पहुंचता है द्रुपद के पास और बोलते हैं आधा राज्य दे दो, द्रुपद बोलता है कौन सा दोस्ती, वो बचपन का दोस्ती सब चला गया, वो सब मजाक का दोस्ती था, अभी स्टेटस देख के बात कर, सीधा स्टेटस, तेरा क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, अभी हमारा दोस्ती का सवाल नहीं है, फ्रेंडशिप के समान इक्वल्स स्टेटस होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखिए भगवान कृष्ण सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण कौन है, लक्ष्मी के स्वामी, आनंद के भंडार, रसो वही सब, पूरे आनंद के खन है कृष्ण। पर भगवान कृष्ण भागते हुए सुदामा जी को आलिंगन करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो भगवान दूसरों को आनंद देते हैं, कृष्ण आनंद प्राप्त करते हैं सुदामा जी को आलिंगन करते हुए। और सुदामा कौन है, पुअर ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण है। तो कृष्ण सुदामा को आलिंगन ही नहीं करते, हाथ से पकड़ के लाते हैं अंदर, ही एस्कॉर्ट्स हिम इनसाइड। सुदामा जी को अपने आसन पे बिठाते हैं, जो आसन पे सिर्फ कृष्ण बैठते थे वही एग्जैक्टली आसन पे सुदामा जी को बिठाते थे। और कृष्ण सुदामा के पैर पे बैठे, कृष्णा सिट डाउन, और भगवान कृष्ण सुदामा के चरण का अभिषेक कर रहे हैं, इज वॉशिंग द फीट ऑफ सुदामा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे अतिथि का, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, वॉशिंग द फीट ऑफ सुदामा। और वो जो चरणामृत है भगवान कृष्ण अपने सर के ऊपर और जितने भी महल में सदस्य थे सबके सर के ऊपर छिड़कते थे, स्प्रिंकल एवरीवन। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो कृष्ण सबसे शुद्ध है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। कृष्ण से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है, पर कृष्ण सुदामा का चरणामृत अपने सर पे लेते हैं शुद्ध होने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। और रुक्मिणी जी वो क्या कर रही है, सुदामा को फैन कर रही है, शी इज फैनिंग सुदामा। तो भगवान कृष्ण का इतना प्रेम था ब्राह्मणों के प्रति, यही आगे जाके इस स्कंद में वर्णन आता है, भागवत के 10वें स्कंद में, जब कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा था, when Krishna was getting married to Rukmini, actually कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए गए। जरासंध 17 बार मथुरा पे आक्रमण करता है, 17 times he attacks मथुरा। 17वां बार भगवान कृष्ण रण छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों?
ऐसा नहीं कि जरासंध से डर गए, क्योंकि रुक्मिणी जी रुकी थी, पहला शादी करना था, है कि नहीं? तो कृष्ण भी डेस्परेट थे, शादी होना चाहिए। तो कृष्ण रण छोड़ के भाग गए, जरासंध को मैं बाद में मारूंगा, रुक्मिणी हाथ से चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? तो कृष्ण चले गए रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए। तो वर्णन आता है रुक्मिणी जी, वो भी कृष्ण की शादी करना चाहता है रुक्मिणी से, रुक्मिणी भी शादी करना चाहती है। तो रुक्मिणी जी पत्र भेजती है, कृष्ण को देखा नहीं, रुक्मिणी जी ने पत्र भेजती है ब्राह्मण के हाथ। रुक्मिणी जी अमरावती में रहती है, आप लोग कभी विदर्भ अमरावती पहुंचे, महाराष्ट्र में जगह है रुक्मिणी जी का स्थल, तो वहां से ब्राह्मण को भेजती है द्वारका पत्र लेके, फर्स्ट लव लेटर, इतिहास का पहला प्रेम पत्र है। तो लोगों को लगता है प्रेम पत्र नया ट्रेंड है, कृष्ण ने सब शुरू कर दिया, कृष्णा स्टार्टेड एवरीथिंग, कुछ भी बोलो कृष्ण ने टिक मार्क कर दिया पहले ही। तो पहला प्रेम पत्र ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी जी भेजती है। तो भागवतों में वर्णन आता है कृष्ण डेस्परेट थे, रन छोड़ के आगे रुक्मिणी से शादी करने के लिए। पर ये जब ब्राह्मण आता है ना पत्र लेके, कृष्ण सीधा वो पत्र लेके ब्राह्मण को नहीं छोड़ते कि वो अपना देखभाल कर, कृष्ण पहले ब्राह्मण का सेवा करते हैं। समय कम था रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए, पहले ब्राह्मण को बेड देते हैं, आराम करने के लिए देते हैं, खाना देते हैं, स्नान करने के लिए बंदोबस्त करते हैं, और फाइनली जब ब्राह्मण ने खा लिया, आराम कर लिया, बाद में कृष्ण जाके ब्राह्मण को पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे लिए कुछ संदेश लेके आए हो क्या? दिस इज द वे कृष्ण ट्रीटेड दिस ब्राह्मण। पहले शादी के लिए भी कृष्ण ब्राह्मणों को इतना सम्मान, और जब ब्राह्मण बोलता है, पत्र पढ़ते हैं कृष्ण, और ब्राह्मण कृष्ण को बोलता है जल्दी आ जाओ नहीं तो रुक्मिणी जी हाथ से चली जाएगी, शिशुपाल के साथ शादी होगा। समय बहुत कम था, प्रीवियस डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग कृष्ण को पहुंचना था विदर्भ रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए। भगवान कृष्ण ब्राह्मण को नहीं बोलते मैं जा रहा हूं तुम पीछे आना, कृष्ण डजंट डू दैट। ब्राह्मण को पहले रथ में बिठाते हैं और ब्राह्मण के साथ विदर्भ आते हैं। तो जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ यहाँ पे खड़े हैं सुदामा का सेवा करने के लिए, तो भगवान कृष्ण को पता है रुक्मिणी मिली है ब्राह्मण की कृपा से, ठीक है? सो कृष्ण इज सो ग्रेटफुल टू द ब्राह्मणस। तो रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों से शामत कर दिए, पूरे दुनिया लक्ष्मी साक्षात शी सर्विंग सुदामा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण सुदामा का आरती करते हैं, चंदन लगाते हैं, और कृष्ण सुदामा को बोलते हैं ये मेरे दोस्त, आज मेरा भाग्य खुल गया, टुडे गुड फॉर्चून हैज कम टू माय हाउस। द्वारका का भाग्य आज खुला है, आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण मेरे घर पे आए। तो शुभदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दोनों में कॉन्ट्रास्ट देखिए। कृष्ण द्वारकाधीश पूरे सोने, ऊपर से नीचे सोने से सज्जित, बहुत सुंदर वस्त्र, शरीर चमक रहा है, इतने सुंदर, बॉडी वेल बिल्ट। और सुदामा कैसे हैं? धोती फटा हुआ, मैला शरीर, दुबले पतले, हड्डी दिख रहे। तो कोई भी कृष्ण सोच सकते हैं अरे सोशल मीडिया में फोटो चला जाएगा मेरा सुदामा के साथ, क्या होगा मेरे इमेज का। कृष्ण इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इमेज। तो दिस इज रियल फ्रेंडशिप। सही दोस्ती मतलब व्यक्ति इमेज के बारे में नहीं सोचता। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इमेज। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी बनते हैं, गीता का कवर पिक्चर है, लेकिन कोई सारथी बनेगा इमेज तो खराब होगा। पर कृष्ण इज नॉट बॉदर्ड, लोगों को जो सोचना है सोचने दो, मैं तो अपने भक्तों का ही सेवा करूंगा। सो कृष्ण इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिज डिवोटीज। जब यशोदा कृष्ण को उकल से मारती है तो सब देवी देवता पहुंच जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ऑल द डेमिगॉड्स हो। जनरली आपको कुछ पनिशमेंट मिलता है ना स्कूल में, जब आप, पता नहीं आजकल स्कूल में होता है कि पहले जमाने में हमारे साथ स्कूल में होता था, टीचर बाहर खड़ा करती थी, कुछ ना कुछ होता था, तो इतना शर्म आता था हमको, लोग देखते थे, हम टीचर देखते थे, अरे कोई हमको नहीं देखना चाहिए, घर में जाकर कोई बताएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? तो कृष्ण पनिष्ड है, ऐसा अपमानित करके कृष्ण को ऊपर से बांधा है, सब देवता पहुंच गए। तो कृष्ण भी गर्व से देखते हैं और कृष्ण बोलते हैं फोटो निकालो, है कि नहीं? फोटो निकाल के फोटो को वायरल कराओ, क्योंकि ये मेरा असली रूप है। चिनत्सि घोरम यमुपाश बंधम विनत्सि दीपम भवपाश बंधम चिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो
कृतम तु बंधम। 14 में बिल्वमंगल ठाकुर बताते हैं भगवान कृष्ण सब बंधन को तोड़ सकते हैं, यमपाश भवपाश सब बंधन, पर भक्तों ने जो बांध दिया है भक्ति का रज्जु, कृष्ण वो तोड़ नहीं सकते। तो कृष्ण बोलते हैं इसी का प्रचार करने के लिए मैं अवतार लिया हूं। गीता का जो प्रचार है वो साइड है, पर सबसे महत्वपूर्ण प्रचार है यही प्रचार करना कि आप मेरा भक्ति करो यशोदा की तरह, सुदामा की तरह। आई विल बिकम सोल्ड आउट टू यू, मैं आपके हृदय में पूर्ण तरीके से बन जाऊंगा। तो जो द्वारका के जो निवासी हैं, कृष्ण के महल में जो रहते थे स्पेशली, वो सब लोग आश्चर्य हो गए। सडनली पहले बार ये सुदामा ब्राह्मण को देख रहे हैं। एक और ये ब्राह्मण इतना गरीब है, इतना वस्त्र फटे हैं, और कृष्ण इससे इतना प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण इज लविंग सो मच। कृष्ण अपने आसन पर बिठा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो महल के निवासी ने कभी कृष्ण को बलराम जी और रुक्मिणी के अलावा किसी को आलिंगन करते हुए देखा ही नहीं। तो सोच रहे हैं सुदामा इतना स्पेशल कैसा है। सो दैट टाइम भगवान कृष्ण सुदामा को संबोधित करने लगते हैं। तो भागवतम ना स्टोरी में ना बहुत सारा फिलोसफी भी आता है। लेकिन बचपन में अगर बच्चों को कुछ दवाई देना है ना, बच्चे सीधा नहीं खाएंगे, दवाई कड़वा होता है। तो माँ क्या करती है, लड्डू में वो मेडिसिन को मिश्रित करके दे देती है। तो भागवतम सुखदेव गोस्वामी इतने बुद्धिमान माता है, हमको मेडिसिन देना है, कथा के बीच बीच में फिलोसफी भी देते हैं। So the next section there is a little philosophy. I can continue for another 5-10 minutes. You have a question to 10 minutes? 5 minutes? हमारा negotiation होता रहता है। तो भगवान कृष्ण सुदामा को संबोधित करते हैं। Now Krishna and Sudama are talking. तो भगवान कृष्ण सुदामा को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान हो और धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते हो। तो हम दोनों का जब गुरुकुल से हम पास आउट होते हैं, whatever happens in गुरुकुल, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं तो डेफिनेटली आपने गुरु दक्षिणा लेके आपने भी शादी किया होगा, you might have got married। पर भगवान कृष्ण सुदामा को देख के बोलते हैं, मुझे पता है पहले से ही आपको ना ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं है, you didn't have attachment towards population। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं दुनिया में जो लोग धन से प्रति आकर्षित नहीं है, आसक्त नहीं है, ऐसा लोग बहुत कम है। Such people are very rare. Those who are not attached to wealth। नहीं तो दुनिया में लोग ऐसा पकड़ के बैठे रहते हैं अपने आसक्तियों को, अपने ऐश्वर्य को। तो भगवान कृष्ण सुदामा का गुणगान कर रहे हैं, यू आर एन आइडियल गृहस्थ। क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य थोड़ा बहुत काम करते हैं, हालांकि इच्छा बहुत नहीं है, काम करते हैं क्योंकि घर का देखभाल करना है। पर सच गृहस्थ काम क्यों करते हैं? पहला, परिवार का देखभाल करने के लिए, दान देने के लिए, गिविंग चैरिटी। और ऐसे जो गृहस्थ हैं अपना कार्य करते हुए गृहस्थ जिंदगी में अलग अलग जो कारोबार है, बिजनेस है, नौकरी करते हुए कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं, वो एक स्थली पे आते हैं जिसका नाम है कूर्म क्षेत्र। तो वहां पे एक ब्राह्मण मिलता है, जैसे कृष्ण सुदामा जी से मिलते हैं, महाप्रभु ये कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं। और कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु बोलता है, ये परिवार का जिंदगी बहुत कष्ट का जिंदगी है, ये संसार मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है, मैं सब छोड़ के आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन होना चाहता हूँ, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करना है। तो महाप्रभु बताते हैं, अरे ऐसा मत करना, डोंट स्पीक लाइक दिस। आप रहो ऐसे जिंदगी में रहो, कर्तव्य तो निभाओ, पर दो चीज करना, निरंतर हरिनाम का उच्चारण करना और तुम्हारे क्षमता के अनुसार विचार करना। डू दीज टू थिंग्स। तो वैसे ही भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, ऐसे जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए आश्रम का पालन करते हुए कृष्ण की भक्ति करते हैं, सच गृहस्थ आर वेरी स्पेशल। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ऐसे गृहस्थ मेरे पच्चीनों पे चलते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको, सुखे दुखे बोले नाको वदने हरि नाम बोलो। अब गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हम सबका एक ही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? सदा हरि बोले ताको।
कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्ण, सुख में दुख में। हम सुदामा की जिंदगी देखेंगे, अभी तो उतना समय ही है, तो सुदामा की जिंदगी में सुख भी आता है, दुख भी आता है। दोनों परिस्थिति में वो कृष्ण को नहीं बोलते। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया, कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस। एक बार कृष्ण ने सब कुछ ले लिया। प्रभुपाद सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उस समय ही, 1960s 50s में। प्रभुपाद का बोस लेबोरेटरी था, केमिस्ट का दुकान था, और प्रभुपाद के सेंटर, दुकान, केंद्र अलग अलग सिटी में ओपन हो रहे थे। प्रभुपाद वाज एक्चुअली डूइंग गुड एंटरप्राइजिंग। सडनली सक्सेसफुल बिजनेस कोलैप्स हुआ। यहां पे थे, सीधा रास्ते में आ गए। पहला टेस्ट क्या है? कृष्ण ने सब कुछ ले लिया। दूसरा टेस्ट है, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, इस्कॉन बना, इतना सफलता आया पूरी दुनिया में, प्रभुपाद के केंद्र है। सो प्रभुपाद से कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस। एक बार सब कुछ ले लिया, दूसरी बार सब कुछ दिया। और दोनों समय पर प्रभुपाद कृष्ण को नहीं बोले। बहुत बार जब दुख आता है, व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है, माला रख देता है, कृष्ण मुझे माला नहीं करना है, क्या दिया तूने, कष्ट दिया, माला रख देता है। और बहुत सुख आया, लोगों को लगता है इसी के लिए तो आया था हरे कृष्णा, लेकिन सुख मिल गया, शादी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी माला करने की क्या जरूरत, माला पर टंगा रहता है। सुख भी आया प्रॉब्लम, दुख भी आया तो प्रॉब्लम। तो सुख हो या दुख हो, सुखे दुखे बोले नामो वदने हरि नाम बोलो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ऐसे जो गृहस्थ हैं मेरे बच्चों में चलते हैं। और उसके बाद कृष्ण, अभी तो उतना समय नहीं है, तो भगवान कृष्ण सुदामा को बोलते हैं, अरे सुदामा जी, हमारे पास जो भी है ना, हम जो भी है अभी किसकी वजह से है? बचपन में सांदीपनि मुनि ने, गुरु ने हमको अच्छा ट्रेनिंग दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण गुरु का गुणगान करते हैं। कृष्णा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इज ग्लोरीफाइंग गुरु। और भगवान बोल रहे हैं, मेरे पास जो ऐश्वर्य है द्वारका का, क्यों? क्योंकि हमने सांदीपनि मुनि की सेवा की। तो विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे अगर व्यक्ति को गुरु प्राप्त होता है, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, गुरु प्राप्त होता है, प्रामाणिक गुरु, ऐसा व्यक्ति का नैया पार हो सकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई मुक्ति लता। तो बहुत बड़े भाग्य के बाद, विद ग्रेट फॉर्चून, किसी को गुरु मिलता है और किसी को गुरु भाई, फ्रेंड्स है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, डिवोटी फ्रेंड्स। तो जिंदगी में खुश रहने के लिए ना ये 2-3 चीज मिलाना, भगवान की भक्ति करने का अवसर, भगवान का सेवा करने का अवसर, दोस्तों का संग, भक्त जो दोस्त के रूप में है, if you get these things, life is successful. This is the perfection of life. कहानी तो विशाल है। उसके बाद कृष्ण क्या क्या चर्चा करते हैं, कैसे सुदामा जी से पोहा लेते हैं, क्या होता है उसके बाद, सुदामा का क्या भाव है, स्टोरीज, a lot many more things to speak। पर जैसे हमने शुरुआत में बताया, फ्रेंडशिप डे के अवसर पे उनको 2 चीज करना है। एक तो कृष्ण के साथ अगाध दोस्ती, डीप फ्रेंडशिप विद कृष्णा। कृष्ण के साथ दोस्ती करेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग विल हैपन। एंड सेकंड इज डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों के साथ दोस्ती। रूप गोस्वामी उनकी उपदेशामृत में बताते हैं, ददाति प्रतिगृणादि गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। तो अल्टीमेटली हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, वी आर ऑल लूकिंग फॉर लव। कृष्ण से तो प्रेम मिलेगा डेफिनेटली, बट वी नीड आल्सो डिवोटीज लव, भक्तों से प्रेम चाहिए। तो भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। तो प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, इस्कॉन प्रभुपाद ने क्यों बनाया है। सोसाइटी है, जैसे बाहर होता है ना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बहुत सारे क्लब होते हैं। तो प्रभुपाद ने और एक क्लब, सोसाइटी क्यों बनाया? ताकि भक्त साथ में आ सके, भक्तों के साथ हमारा संबंध हो, इंटरेक्शन हो, एक दूसरे का मदद कर सके। आई जस्ट एंड विद दिस वन पॉइंट। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जिनके बारे में मैं बता रहा था, उनके परम मित्र हुए भक्ति तीर्थ स्वामी। दे वर लाइक वेरी थिक फ्रेंड्स, बचपन से, शुरुआत के दिनों से ही थिक फ्रेंड्स थे। बहुत हृदय के बाद बातचीत करते थे, लॉट ऑफ कनेक्शंस दे हैड। भक्ति तीर्थ महाराज को 2005 में करीब
उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने बोला कि 6 मंथ्स मैक्सिमम, उसके बाद नहीं रहेगा। तो भक्ति तीर्थ महाराज उस समय अपने दोस्त राधानाथ स्वामी महाराज से बोलते हैं, मेरा एक इच्छा है, मेरे अंतिम दिनों में आप मेरे साथ रहो, स्टे विद मी। तो समय राधानाथ स्वामी महाराज का पूरे दुनिया में बहुत सारे प्रचार प्रोग्राम्स थे। We had programs around the world, people waiting for it. पर महाराज का प्रायोरिटी सेट था, फर्स्ट माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है भक्ति तीर्थ महाराज। प्रभुपाद तो नहीं है, अभी प्रभुपाद का संग कैसा होता है, प्रभुपाद के शिष्यों के साथ। तो महाराज had his priorities very clear. He cancelled all his programs. दुनिया भर में जितने भी प्रचार प्रोग्राम थे सब कैंसिल करके वहीं पे रुके रहे। 2-3 months he just stayed there in गीता नगरी भक्ति तीर्थ महाराज। उसी बीच में एक दिन, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ स्वामी महाराज पूरे जिंदगी को इन एंड आउट जानते थे, उनको पता था राधानाथ स्वामी महाराज इस्कॉन में कैसा आए, प्रभुपाद से कैसा मिले, ही न्यू ऑल द स्टोरी। किसी और को पता नहीं था, क्योंकि राधानाथ महाराज किसी और को बोलते भी नहीं थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज एक दिन राधानाथ स्वामी महाराज का हाथ उनके हाथों में रखते हैं और बोलते हैं, दिस इज द विश ऑफ अ डाइंग मैन। मैं अभी मरने वाला हूं, मेरा एक इच्छा है। इच्छा क्या है? आपका जो जीवन है उसके बारे में आप पुस्तक लिखो, प्लीज राइट अ बुक ऑन योर स्टोरी। आप भक्ति में कैसा है, प्रभुपाद से कैसे मिले। राधानाथ महाराज रेडी ही नहीं थे लिखने के लिए, पर क्योंकि उनके दोस्त ने उनसे प्रॉमिस लिया, भक्ति तीर्थ महाराज से प्रॉमिस आपको ये लिखना ही पड़ेगा। महाराज जल्दी, और वो जो पुस्तक है महाराज का जर्नी होम, पूरे दुनिया में इंटरनेशनल बेस्टसेलर बना। महाराज का प्रचार ये लेवल पर था, वो पुस्तक होने के बाद महाराज अमेरिका के प्रेसिडेंट, पूरे दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रायोरिटी सेट था, फर्स्ट ही गिव प्रायोरिटी टू हिज फ्रेंडशिप। अपने दोस्ती को उन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम कृष्ण सुदामा लीला में क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? अपने दोस्तों को दे रहे हैं। तो ऐसे दोस्त हमारी जिंदगी में रहना, अगर नहीं है, जैसे मैं बता रहा था, भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसे दोस्त मिले। इफ यू कैन गेट दैट, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जैसा हमने लास्ट टाइम गाया था पुरुषोत्तम मंत्र, कैन वी सिंग 14 श्लोक? आपका नाम सुन, आपका नाम सुन।